प्रीवियस वीडियो में हमने ये एनिमेटेड इलस्ट्रेशन ऑफ फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई थी वीडियो के स्टार्ट में। आप देख सकते हैं कि इसमें एक टाइम डोमेन सिग्नल है और इसी तरह नीचे उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस नज़र आ रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सिग्नल में 10 हर्ट्ज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है और वही 10 हर्ट्ज़ का इंक्रीमेंट आपको मैग्नीट्यूड रिस्पांस में भी नज़र आ रहा है। तो आइए अब हम मैटलैब में चलते हैं और मैटलैब में जाके देखते हैं कि हम कैसे एक इसकी इलस्ट्रेशन कैसे करते हैं और कैसे हम एक एनिमेटेड फिगर बनाते हैं। तो मैंने मैटलैब ओपन कर ली है। मैटलैब ओपन करते ही मैंने सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी भी मेंशन कर दी है जो कि 10 के हर्ट्ज़ है और साथ ही मैंने एक 0.2 सेकंड्स का एक टाइम वेक्टर भी जनरेट कर दिया। और साथ ही अब मैं एक फ़िगर बनाने लगा हूँ और फ़िगर नॉर्मली मैं जब फ़िगर बनाता हूँ तो वो सिंपल फ़िगर की कमांड के साथ बनाता हूँ। अब मैंने ये 7 कुछ पैरामीटर्स के लिख दिए हैं। ये इसलिए है कि जब आप की फ़िगर ओपन होगी तो वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। तो आप अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी मैंने फ़िगर में कुछ डाला नहीं है तो इस वक़्त ब्लैंक फ़िगर आपके सामने आएगी। ये देखें ब्लैंक, इट्स अ ब्लैंक फ़िगर लेकिन ये फुल स्क्रीन पर आ गई है। ठीक है? तो इस तरीके से इस कमांड के ज़रिए आप अपनी जो फ़िगर है उसको फुल स्क्रीन पे लेकर आ सकते हैं। दूसरा ये है कि इस फिगर में अ, इस फिगर में 2 प्लॉट्स आएँगे। जो सबसे टॉप वाला प्लॉट था वो टाइम डोमेन का था और सबसे बॉटम वाला प्लॉट मैग्नीट्यूड रिस्पांस या फिर एफएफटी का प्लॉट था। तो टाइम डोमेन के प्लॉट में आपने देखा होगा कि 10 हर्ट्ज़ का इंक्रीमेंट होता जा रहा था और वही 10 हर्ट्ज़ का इंक्रीमेंट आपको फ्रीक्वेंसी के प्लॉट्स में भी नज़र आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि बार-बार ग्राफ जो है ना उसमें 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसमें 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो व्हाई नॉट यूजिंग फॉर लूप? तो यहाँ पे मैं i इक्वल टू 1 सॉरी 10 से स्टार्ट करता हूँ, 10 का इंक्रीमेंट ही दे देता हूँ और लेट्स से मैं 400 तक चले जाता हूँ। तो मैं एक फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं फ्रीक्वेंसी को लूप में लेकर आ रहा हूँ। मैंने इसका एंड भी कर दिया। चलें अब एक साइनसॉइड जनरेट करते हैं x1 विद साइन sin 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय i मल्टीप्लाई बाय t। तो ये मेरा साइनसॉइड जनरेट हो चुका है। तब जब i की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 10 होगी, तो ये एक 10 हर्ट्ज़ का साइनसॉइड बना देगा। जब i की वैल्यू 20 होगी, तो ये 20 हर्ट्ज़ का साइनसॉइड बना देगा। 30 होगी तो 30 हर्ट्ज़ का एंड सो ऑन और 400 तक जो है ना साइनसॉइड आपके पास बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि साथ ही मैं यहाँ पे एक वेक्टर ले रहा हूँ, ये मुझे एफएफटी में काम आएगा। x1 लेंथ ऑफ x1 ये इतने पॉइंट्स की मैं एफएफटी भी लूँगा। तो चलें अब इसका टाइम डोमेन प्लॉट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो फिगर थी हमारी वो 2 हिस्सों में डिवाइड थी, तो हमें सब प्लॉट यूज़ करना पड़ेगा, सब प्लॉट 2 1 1। तो क्योंकि मैं अब टाइम डोमेन प्लॉट करने लगा हूँ और वो फर्स्ट पोज़ीशन पे करना चाहता हूँ और जो 2 1 2 है, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए मैं रख लूँगा सेकंड पोज़ीशन के लिए। तो सब प्लॉट में मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, प्लॉट t एंड x1 साथ ही ब्लू कलर से दे देते हैं और साथ ही लाइन विड्थ यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 जिसकी 2 यूनिट्स है। चलिए इसका टाइटल भी दे देता हूँ। टाइटल जब आप देखेंगे उस ग्राफ का तो आपको नज़र आएगा कि टाइटल में जो स्ट्रिंग है वो भी डायनामिकली चेंज हो रहा है। लाइक आई की वैल्यू जब 10 होती है या फिर फ्रीक्वेंसी 10 होती है तो टाइटल में लिखा होता था सिग्नल विद 10 हर्ट्ज़, सिग्नल विद 20 हर्ट्ज़, सिग्नल विद 30 हर्ट्ज़, तो वो भी डायनामिकली स्ट्रिंग चेंज हो रही थी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ही कुछ उसी तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सिग्नल विद स्पेस, ये स्पेस मैंने दिया क्योंकि सिग्नल विद के बाद थोड़ा सा स्पेस आएगा। स्पेस के बाद कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, नम टू स्ट्रिंग नम टू स्ट्रिंग आई, क्योंकि आई मेरा एक नंबर था तो उसको मैंने स्ट्रिंग में अब कन्वर्ट कर लिया और इसको मैं एक वेक्टर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो सिग्नल विद आई जब कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, इसके साथ पैड हो जाएगा क्योंकि एक ही वेक्टर में आ गए, अब ये कंकैटिनेट हो गए हैं और साथ हर्ट्स भी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे हर्ट्स भी लिख लेता हूँ। तो चलो देखते हैं कि अभी तक जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इसको रन करता हूँ। तो ये अभी सिग्नल विद 400 हर्ट्स आपके पास आ गया। क्यों आया है? क्योंकि डायरेक्टली वो इतना तेज लूप चला है कि वो 10 से लेके 400 तक चला गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये मतलब इसमें थोड़ा-सा गैप आए, तो आपने हर लूप के दरमियान ही एक पॉज़ दे देना है, पॉज़ 1।
ठीक है, आप इसका पॉज बढ़ा भी सकते हैं, 2 3 1.5 2.5 0.5 कर सकते हैं, इसका टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस पॉज का। तो अब देखिएगा अगर मैं इसे रन करूँगा तो अब ये इंक्रीज़ इसका चेक करें, इंक्रीमेंट चेक करें। तो ये 1-1 सेकंड के लिहाज से अपने आप को अपडेट कर रहा है। पहले ये था कि लूप डायरेक्टली जैसे ही मैं रन करता था वो 10 से लेके 400 डायरेक्टली बड़ी तेज़ी से जो है ना 400 तक पहुँच जाता था। लेकिन अब ये है कि क्योंकि मैंने पॉज़ दिया हुआ है, तो ये आराम से अपने आप को अपडेट कर रहा है। 1-1 सेकंड का जो है ना वो पॉज़ दे रहा है। तो चलें इसे बंद करते हैं, मैं इसे स्टॉप करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आगे भी कोडिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दी है, चलें इसका एक्स लेबल भी देते हैं अब। एक्स लेबल में क्या आना चाहिए, टाइम दे देते हैं। टाइम सेकंड और इसी तरह वाई लेबल में एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स लेबल वाई लेबल आ गया, साथ ग्रिड्स भी लगा देते हैं और एक्सेस टाइट भी कर लेते हैं। एक्सेस टाइट भी हो गया और साथ जो ऊपर वाला जितने भी जो फ़ॉन्ट्स थे इस सब प्लॉट के अंदर जो आने थे, उनका फ़ॉन्ट साइज़ भी 15 तक, चलें 15 तक कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 15 तक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना मैंने शायद टाइम डोमेन प्लॉट जो है ना वो शायद सही तरीके से बना दिया। चलिए अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट की तरफ ना। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट के लिए हम ऐसा करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट अ, सबसे पहले तो हमें एफएफटी लेना होगा। तो एफएफटी हम किसका लेंगे? एफएफटी ऑफ एक्स वन का एफएफटी आ गया और साथ उसका जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है जो कि 2 डिवाइडेड बाय एन आ रहा होता है, 2 डिवाइड बाय एन, और इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ कैपिटल एक्स के, कैपिटल एक्स। तो ये हमारा एफएफटी कैलकुलेट हो चुका है। एफएफटी तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन इसके साथ हमें जो चीज़ चाहिए वो है इसका फ्रीक्वेंसी एक्सिस। वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस बनाने के लिए एफ आर इक्वल टू लेंस स्पेस। ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, ये प्रीवियस वीडियो में मेंशन है सारा कुछ। मैं लिंक में सॉरी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 0 से लेके fs/2 और n/2 पॉइंट्स इसके में आना चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस की तरफ अगर एक्चुअली मैं जाना चाह रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस के लिए आपने जो एक्स बनाया है उसका आपने एब्सोलूट भी लेना है। वो क्यों लेना है? क्योंकि कैपिटल एक्स आ गया यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे ये हुआ था कि हमारे पास जो फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक्स में चले गए थे, और इसके फ़ौरन बाद मैंने उन एक्स का एब्सोलूट ले लिया। वो क्यों लिया? क्योंकि जो फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, तो दैट इज़ मैग्नीट्यूड रिस्पांस। और उसको अगर आप एक फ्रीक्वेंसी एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो ये आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ही बन जाएगा। तो चलें आप ऐसा करते हैं कि इसको इसको प्लॉट की तरफ लेके जाते हैं। तो उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे सब प्लॉट यूज़ करता हूँ, सब प्लॉट 2 1 2, और उसके नीचे मैं प्लॉट करता हूँ एफ आर अगेंस्ट एक्स। लेकिन क्योंकि एक्स के अंदर तो नंबर ऑफ एन पॉइंट्स, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पहले n/2 पॉइंट्स देखूँ, तो हाफ स्पेक्ट्रम यानी कि, तो यहाँ से मुझे लेके 1 से लेके n/2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि 0 से लेके n/2 तक जो पॉइंट्स होंगे वही n/2 से लेके n तक वही रिपीट होंगे, और मिरर वर्जन उसका रिपीट होगा। तो इसलिए जो है ना आप अगर फर्स्ट n/2 पॉइंट्स ही देख लेते हैं तो वो भी वैलिड है। तो इसलिए हाफ स्पेक्ट्रम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसी लिहाज से मैंने जो है ना फ्रीक्वेंसी एक्सिस भी अपना n/2 पॉइंट्स का ही बनाया। तो इसकी अब क्या-क्या चीज़ है, इसमें भी एक्स लेबल, वाई लेबल वगैरह आने चाहिए। इसमें भी टाइटल आना चाहिए, और बिल्कुल यही चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिग्नल विद हर्ट्ज़, और यहाँ पे आ जाता है जी फ्रीक्वेंसी, और चलें इसे मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं।
ये मैग्नीट्यूड हो गया, ग्रिड ऑन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि इसमें भी वो चीज़ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। तो चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ जो नीचे वाला जो ग्राफ है, ऊपर अगर आपको सिग्नल विद 90 हर्ट्ज, सिग्नल विद 100 हर्ट्ज नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो नीचे वाली पीक है वो भी शिफ्ट हो रही है। तो अभी हमें पता नहीं चल रहा कि नीचे वाली पीक जो है वो किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे नहीं है। तो बेटर है कि हम इस पर एक डाटा टिप लगा दें। जैसे कि आपने देखा होगा, ग्राफ में देखा होगा कि डाटा टिप भी जो है ना वो हर पीक के साथ जो है ना मूव कर रही थी। तो अब ऐसा करते हैं कि डाटा टिप इसके अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रोक रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मैं यहाँ प्लॉट की जगह स्टेम लिख रहा हूँ, क्योंकि उस फिगर में भी स्टेम था। ज़्यादा बेहतर तरीका यही है, अगर आपको कम पीक्स हों तो उनको देखने का तरीका यही है कि आप स्टेम यूज़ कर लें अदर देन प्लॉट्स। तो एक तो ये कि क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसीज़ ही 400 हर्ट्ज़ तक की हैं, 10 से स्टार्ट होती हैं, 400 हर्ट्ज़ तक ही जाती हैं, तो हम एक्सिस को भी ज़ूम करके देख सकते हैं। तो ये है कि यहाँ पे मैं अब जो स्टेम यूज़ कर रहा हूँ, स्टेम को मैं डीबी के इक्वल करता हूँ, स्टेम किया, और साथ ही मैं यहाँ पे का कलर ब्लैक कर देता हूँ, और लाइन ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने अभी पहले टाइम डोमेन के लिए किया। अब बस मैं यहाँ पर जो है ना ये लाइन विड्थ और ये कलर ब्लैक कर रहा हूँ। हाँ, इसमें नई चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पर इसको इक्वल एक वेरिएबल में डाला है, और इस वेरिएबल में क्यों डाला है, क्योंकि बाद में इसी वेरिएबल को यूज़ करके मैंने इस पे डाटा टाइप्स वगैरह भी लगानी है। तो ऐसा करते हैं कि अब इस पे डाटा टिप्स लगाते हैं। डाटा टिप्स के लिए डाटा टिप की एक कमांड, डाटा टिप। तो डाटा टिप की कमांड के लिए हम ऐसा करते हैं कि डाटा टिप डाटा टिप की कमांड में आपको पहले ये बताना होता है कि कौन सी फिगर में आपने टिप्स डालनी है, वो दैट इज़ डीपी। और उसमें अ, जो एक्स एक्सिस है और उस पर जो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे आई है और वाई एक्सिस पे वैल्यू 1 है। तो ये आपने साथ मेंशन कर दिया। तो इसको मैं इक्वल dt ये कर रहा हूँ। ये dt के इक्वल हो गया। अब ये जो dt है ये आपको नज़र आएगा उसमें प्लॉट में ही नज़र आएगा। तो मैंने सारा कुछ साथ लिख दिया है, सेट भी कर दिया, ग्रिड ऑन्स वगैरह भी कर दिए। चलें अब चेक करते हैं कि डाटा टिप वगैरह यहाँ पे लगी है या नहीं। तो ये देखें कि डाटा टिप भी लगी हुई है, और साथ-साथ आपको नज़र आ रहा है कि 40 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़ वगैरह। और अगर आप अभी तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस को 1 किया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो -1 टू 1 है। तो अगर आप वो भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको भी वेरिएबल बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने उसे वेरिएबल नहीं बनाया। तो अ, चलें अब इसका थोड़ा-सा चेंज करते हैं। सिग्नल विड्थ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ सिग्नल विड्थ जो भी है। मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, और ऊपर वाले को मैं टाइम डोमेन लिख टाइम। इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, आई गेस सही आ रही है। तो क्योंकि मैंने 0 से लेके 400 तक ही जाना है, तो मैं क्यों ना अपना जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, वो कम फ्रीक्वेंसीज़ तक देख लूँ। लाइक मैं इसे 1000 तक यहाँ तक देखता हूँ, ताकि आपको ज़ूम का इफ़ेक्ट नज़र आए। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि एक्सिस टाइट सेकंड फिगर में जो मैंने ज़ूम करना है, तो एक्सिस टाइट करने के बजाय मैं एक्स को लिमिट लगा रहा हूँ। एक्स की लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 1000 कर देते हैं। इसे देखते हैं कि ये किस तरह का आपको शक्ल दिखाता है। तो ये देखें, आप ज़रा थोड़ा ज़ूम हो गया, 0 से लेके 1000 हर्ट्ज़ तक नज़र आ रहा है, और आपको पीक्स भी मूव होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा है कि जो आपको ऊपर ग्राफ नज़र आ रहा है और जो नीचे ग्राफ नज़र आ रहा है, वो उनमें जो जिस तरह फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं, उसी तरह फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं, और नीचे उसकी पीक्स भी अपडेट हो रही हैं। उसी लिहाज से लाइक अगर यहाँ पे 200 हर्ट्ज़ है, यहाँ भी 200 है, और यहाँ पे पीक भी 200 पे है।
अब ऐसा करते हैं कि इस पूरे ग्राफ का एक टाइटल तो होना चाहिए। तो उस टाइटल के लिए जो आपको अगर सब प्लॉट्स के टाइटल के अलावा आपको जो है ना पूरी फिगर का एक टाइटल चाहिए, तो उसके लिए आपको एक और मैटलैब में फंक्शन है एसजी टाइटल के नाम से। एसजी टाइटल, एसजी टाइटल में आपने जहाँ पे आप वो जो स्ट्रिंग वहाँ पे पास करना चाहते हैं वो लिखें, लाइक इलस्ट्रेशन ऑफ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये लिख दिया आपने। और साथ चलें मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम में लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और साथ आपने बताना होता है कि अगर आप ना बताएं तभी ठीक है, डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ उठा लेगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप कितना देना चाहते हैं, मैं इसे 30 देना चाहता हूँ। और साथ आपने फ़ॉन्ट वेट भी अगर बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट अ, वेट जो है ना वो बी का मतलब ये है कि ये बोल्ड। चलें जी, इसके बाद एंड हो गया, इसको रन करते हैं। तो ये देखें आपको टॉप पे जो है ना ये इलस्ट्रेशन ऑफ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म मैग्नीट्यूड रिस्पांस आ गया, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम आ गया। और नीचे जो है ना टाइम डोमेन सिग्नल विद 90 हर्ट्ज, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम सिग्नल विद 120 हर्ट्ज वगैरह ये नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे पीक्स भी आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी किसी भी ग्राफ को यूजिंग फॉर लूप्स और डायनेमिक स्ट्रिंग के ज़रिए इस तरह एनिमेटेड स्टाइल्स का बना सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।